आज के करंट जीएस के महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू उत्पादों पर बिक्री पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है। तो आप कहेंगे यह राज्य झारखंड है। आप सभी लोग जानते हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हैं और झारखंड 15 नवंबर 2000 को कब बिटाओ 15 नवंबर 2000 को ये बिहार राज्य से अलग हुआ था। मतलब भारत का CHUJ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड मतलब 26, 27, 28 उस समय ये भारत का 28वां राज्य बना था। झारखंड की राजधानी रांची है और रांची के से कर्क रेखा गुजरती है, मतलब झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है। याद रखेंगे आप, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों के नाम मैंने आपको समझाए थे, ऐसे याद कराया था। यहाँ याद रखिए जीवार गुड़ मिलता है, गुड़ 26 रुपये 28 रुपये किलो। WT बैठे थे मिजोरम के लोग, WT। तो कहने का GUR से GU से तो गुजरात हो गया। और ये बेटा पश्चिम से पूरब क्रम में राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। गुजरात, राजस्थान, 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 28वां राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके अलावा अन्य कोई भी राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। मतलब 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7। और देखो गुड़ मिलता है 26 रुपये 28 रुपये मध्य प्रदेश में, MP में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुड़ मिलता है मध्य प्रदेश में 26 रुपये या 28 रुपये किलो। WT बैठे थे मिजोरम के लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और राजधानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झारखंड की राजधानी रांची और मिजोरम की राजधानी आइजोल या एजवल। मतलब 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। तो अब आपको याद हो जाएगा। और तंबाकू पर एक बात और याद रखना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड टैबेको, तो ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। और एक बात याद रखेंगे, तंबाकू में ही टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज इवानो बस्की ने की थी। याद रखेंगे आप। तो तंबाकू से 2 बातें याद आई। झारखंड पर इतनी बात की। दाल भात योजना भी झारखंड सरकार ने प्रारंभ की थी। और झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। आप याद रखेंगे इनका संबंध झारखंड राज्य से ही है। इंडिगो पेंट्स कार्स 24 और इसके अलावा रेड बस, ड्रीम 11, सोनाटा और भारतीय सेना, इन सब के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी है। क्लियर बेटा, इतनी बात याद रखेंगे। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी झारखंड राज्य में। हजारीबाग नेशनल पार्क, राजदेवरा नेशनल पार्क भी झारखंड राज्य में ही स्थित है। अगला पॉइंट आता है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसको मनाती कौन सी संस्था? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संस्था मनाती है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में, स्थापना 1967 में हुई थी। और अगली बात है, इस दिवस का विश्व बौद्धिक संपदा दिवस
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम क्या है? इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर इस बार थीम रखी है इसकी। अब आप मुझे ये बताएंगे कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में किस देश का पहला स्थान है और इस सूचकांक के 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है और कौन सा देश पहले स्थान पर है? पढ़ा चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में, आप लोगों को ध्यान दीजिए आप लोग। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, ये मलेरिया दिवस की थीम है जो कि आप लोगों ने अभी हाल में ही 25 अप्रैल को मनाया है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया है। इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया है और याद रखेंगे कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने 2030 तक रखा है, लेकिन 2027 तक भारत पा लेगा। अगला पॉइंट है कोरोना वायरस शब्द बोलना और मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला देश देश कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली पॉइंट है। सब लोग ऐप जारी कर रहे हैं, नई नई योजना लागू कर रहे हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसने कोरोना वायरस शब्द और मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगाया है, वह देश है तुर्कमेनिस्तान। अब आप याद रखेंगे, याद बताइए आप लोग, इसकी राजधानी क्या है और ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2022 की राष्ट्रमंडल निशानेबाजी। निशानेबाजी और तीरंदाजी ये दोनों अलग अलग गेम होते हैं बेटा, आप सभी लोग जानते हैं। निशानेबाजी मीन्स शूटिंग, निशानेबाजी मीन्स शूटिंग और तीरंदाजी मीन्स आर्चरी। तो आप ये कहेंगे कि किस देश का नेशनल गेम आर्चरी है, इसको बताएंगे आप लोग। किस देश का नेशनल गेम तीरंदाजी है, निशानेबाजी नहीं तीरंदाजी। और ये प्रतियोगिता 2022 में चंडीगढ़ में संपन्न होगी। क्लियर है? इतनी बात याद रखेंगे। इंटरनेशनल, इंटर नहीं है पूरा लिख लेंगे आप लोग, इंटरनेशनल क्या पढ़ते हैं? इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। आप इसका कारण बताएंगे क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन आप बताएं कि ये क्यों मनाया जाता है। 25 अप्रैल को 2 दिवस हो गए, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे और मलेरिया डे। दिवस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बेटा, इनका एक अलग से नोट्स बना लेना डेज का, और कंपटीशन में 1 या 2 दिवस आते हैं अक्सर। अगला याद रखेंगे सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक पाकिस्तान में संपन्न हो। अब पाकिस्तान के बारे में जानते हैं आप। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी सिंधु है, राष्ट्रीय नदी सिंधु है, और पाकिस्तान की 3 शहर राजधानी रह चुके हैं। इसका आप जवाब दीजिए कौन कौन से 3 शहर। कई बार मैं पूछ चुका हूँ, बार बार इसलिए पूछता हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। और इसमें किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी और कौन कौन सी नदियों के बंटवारे की चर्चा? एक तो सिंधु हो गई, और 5 नदियों के नाम भी आप लिख सकते हैं, कौन कौन सी 5 नदियां हैं और किन 3 नदियों के 80% जल का प्रयोग भारत करेगा और किन 3 नदियों के 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। ये भी आप लिख के भेजिए। सिंधु जल समझौता का आप वीडियो देख सकते हैं, नदियों के प्राचीन नए नाम, और सिंधु जल समझौता वाला वीडियो में आप देखकर इसके जवाब भेज सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दृष्टि पोर्टल। दृष्टि पोर्टल ये जानकारी के लिए, कोविड-19 की जानकारी के लिए ये जारी किया उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और आप बताइए उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, दोनों कैपिटल के आप नाम लिखिए, और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? ठीक है, मैंने दोनों कैपिटल समझाई अलग अलग आप लोगों को, कौन कौन सी 2 कैपिटल हैं।
इसी प्रकार से श्रीलंका की भी 2 राजधानियाँ हैं, एक आर्थिक राजधानी, इसी प्रकार श्रीलंका की भी 2 राजधानियाँ हैं, एक आर्थिक राजधानी है और एक प्रशासनिक राजधानी है। श्रीलंका की 2 राजधानी, उनके भी नाम आप लिख के भेजिए। और श्रीलंका विश्व में एकमात्र ऐसा देश बना है अभी तक, विशेष तौर से याद रखना, श्रीलंका विश्व में एकमात्र ऐसा देश बना है जिसमें दोनों उच्च पदों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही भाई एक ही पद पर, मतलब एक ही देश में दोनों भाइयों के पास पद है। तो आप बताएंगे कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है। क्लियर बेटा, याद रखना। अगली इंपॉर्टेंट बात है ऊषा गांगुली, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये प्रसिद्ध रंगकर्मी है, रंगकर्मी। धन्वंतरी योजना, धन्वंतरी योजना मीन्स दवाई वगैरह वितरण की योजना है। ये असम राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। असम के बारे में आप जानते हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है असम राज्य में। और जीएसटी बिल पर साइन करने वाला पहला राज्य भी असम बना था। और असम राज्य ने अरुंधति योजना प्रारंभ की थी। कौन सी योजना? अरुंधति योजना। तो अरुंधति योजना में क्या है कि 1 तोला सोना लड़कियों के विवाह के समय दिया जाएगा। ये अरुंधति योजना थी और किसने प्रारंभ की? असम राज्य ने प्रारंभ की है। क्लियर है? असम के आप सीएम और गवर्नर के नाम लिखकर भेजिए। बार बार इसलिए पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल याद होता चले। अगला पॉइंट लिखा हुआ 8 मार्च, 8 8 8 8, जैसे 22 22 22 22 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। मैंने कई बार आपसे ये पूछा था कि जैव विविधता शब्द किसने दिया और जैव विविधता दशक कब मनाया जाता है। अगर आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे और जो क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं उनके आप जवाब भेजते जाएंगे और उनके भी नोट्स बनाते जाएंगे, आपकी बेहतर तैयारी होती रहेगी। 10 से 15-20 मिनट के वीडियो में आप लोग रेगुलर देखिए, नोट्स बनाइए बेटा और उनके आंसर भी भेजिए। तो जैव विविधता शब्द किसने दिया और जैव विविधता दशक कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। क्लियर है? अब यहाँ पर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मई रेड क्रॉस दिवस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 8 दिसंबर को आप जरा सोचिए, वृद्ध महात्मा पशु वायु डाक। मैंने ऐसे याद कराया था, वृद्ध महात्मा पशु वायु डाक। तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है आपका? 8 दिसंबर को वायु सेना दिवस। और 8 अक्टूबर है, यहाँ पर 8 अक्टूबर होना चाहिए। वृद्ध महात्मा पशु वायु डाक 8 अक्टूबर, वृद्ध महात्मा पशु वायु डाक 8 अक्टूबर। और डाक दिवस कब मनाया जाएगा बेटा? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार। और यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस, ये 11 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व यूनानी दिवस। क्लियर है? अगला पॉइंट है 60 स्टारलिंक उपग्रह। पृथ्वी की कक्षा में 60 उपग्रह छोड़े हैं स्टारलिंक, ये स्टार एक्स ने छोड़े हैं। इस कंपनी का उद्देश्य क्या है कि विश्व में अधिकांश लोगों के लिए नेटवर्क फ्री मिले, मतलब आप लोगों के लिए डाटा वगैरह जो भी है वो टोटल फ्री मिले। स्टार एक्स कंपनी, और इसके प्रमुख कौन है इसका नाम आप लिख के भेजिए। आई डू व्हाट आई डू, ये किसकी पुस्तक है? अभी आप लोगों को मालूम होगा, रघुराम जी राजन IMF में वाइस सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं और IMF की प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में गीता गोपीनाथ को चुना गया है। क्लियर है? हबल टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है नासा ने। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है आप लिख के भेजिए। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी ने बनाई है, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी ने।
और तैरता नाभिकीय रिएक्टर तैयार किया है रूस ने। तैरता नाभिकीय रिएक्टर किसने तैयार किया? रूस ने। सौर ऊर्जा संचालित प्रथम संसद, सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम संसद यह पाकिस्तान की है, यह पाकिस्तान की है। अब कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? भारत के पहले सूचना आयुक्त, भारत के पहले सूचना आयुक्त बजाहत हबीबुल्ला थे, बजाहत हबीबुल्ला। और पहली महिला सूचना आयुक्त दीपक संधू, दीपक संधू। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला था मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल। और अब आप बताएंगे कि दिल्ली के चीफ जस्टिस कौन है? दिल्ली उच्च न्यायालय के, दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है? इसका जवाब आप लोगों ने नहीं भेजा। और दिल्ली में भारत का उच्चतम न्यायालय भी है, उसके चीफ जस्टिस हैं मुख्य न्यायाधीश भारत के शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। अब इनका क्रम कौन सा है ये भी आप भेजिए, शरद अरविंद बोबड़े का क्रम कौन सा है? अगला पॉइंट है, अब आप लोगों ने ये भी, कई लोगों ने कुछ जवाब भेजा है, कई लोगों ने भेजा ही नहीं है, कि भारत का पहला राज्य जिसने प्लास्टिक मुक्त होने का लक्ष्य रखा है वह कौन सा राज्य है? और आप लोगों को मालूम है बेसल कन्वेंशन का संबंध भी प्लास्टिक उत्पादों की रोक पर है, बेसल कन्वेंशन, उसका जवाब तो आप भेजेंगे कि कौन सा राज्य है। और पहली प्लास्टिक मुक्त फिल्म कुली नंबर 1 है। प्लास्टिक मुक्त एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। अगला आगरा का किला, ध्यान रखना, आगरा का किला बनवाया था अकबर ने और दिल्ली का किला बनवाया था शाहजहां ने। अब लाल महल किसने बनवाया? कई लोगों ने जवाब नहीं दिया, आप इसका जवाब भेजना कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि युक्ति योजना, युक्ति पोर्टल किसने जारी किया था? MHRD, MHRD। तो इतनी सब बातें आज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। आप इनके नोट्स बनाएं और जो भी पूछे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करें। आप लगातार नोट्स बनाते जाइए, वीडियो देखते जाइए, दोस्तों को जोड़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।